तो हाय फ्रेंड्स। तो चलो आज अपना 5वां दिन है और वैसे भी मैंने अपना बोला था आपको टारगेट कि मैं $1000 मतलब $100 to $1000। तो देखो कोई से कोई आवश्यकता भी नहीं कि टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। आप उससे पहले भी विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे देखो सिंपल सी बात है, मैंने 3-4-5 दिन के अंदर मैंने यहाँ पर चलो अभी आज भी मैंने $65 का कुछ प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, $65 का। और मैंने यहाँ पर विड्रॉल के लिए भी डाल दिया है $500। तो आप देख सकते हो अभी ये पेंडिंग चल रहा है यहाँ पर, तो वो वेटिंग कन्फर्मेशन चल रहा है, तो हो जाएगा, वो विड्रॉल भी हो जाएगा। तो आवश्यकता है नहीं यहाँ पर कि आपको वहाँ आपने $100 डाले तो उसको $1000 ही करना है या $500 करना है या फिर $2000 करना है। यार मैं तो बोल रहा हूँ मैनेजमेंट से 2 गुना पैसा हो जाता है, मतलब 2 टाइम। आपने $100 डाले 200 हो जाते हैं। विड्रॉल कर लो $100, फिर नहीं तो $200 पूरा विड्रॉल करो, फिर बोनस कोड ले लो और वही $100 को 80% बोनस कोड लगाओगे तो 180 हो जाएगा। फिर भी आपका $100 तो सेव हो जाएगा। अब फिर दोबारा से आपको ट्रेडिंग करने के लिए $180 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो उतने ही आप अमाउंट से फिर आगे बढ़ सकते हो ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये विड्रॉल डाल दिया और आपका ये विड्रॉल जैसे आएगा उसको भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं। अभी फिर भी मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड किए थे सुबह और अपना प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, वो वीडियो थोड़ा मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, नहीं तो मैं वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर देना था। तो यहाँ पर मेरा $65 का प्रॉफिट भी हुआ था और अपना टारगेट जो 50% टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ था, 100 मतलब $1000 तक ले जाना था। तो लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर $500 के अबो यहाँ पर जनरेट किया है प्रॉफिट, तो इतना काफ़ी हो जाता है। तो चलो अभी मैं नेक्स्ट अभी क्या है कि छोटी सी सीरीज़ है, तो मैं अभी एक बड़ा सीरीज चालू करने वाला हूँ $5000 to $50,000। लेकिन उसमें भी मैं ऐसे करूँगा, टारगेट तो वही रखूँगा $5000 to $50,000, लेकिन करूँगा वही उतना 50,000 मतलब $25,000 समथिंग हो जाएगा तो मैं उधर से एग्जिट कर दूँगा। तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप छोटे अमाउंट को ग्रो कर सकते हो तो बड़े अमाउंट को भी आपको कोई फेयर नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या सिर्फ नॉलेज चाहिए। ठीक है भाई। तो बिना नॉलेज का ट्रेड करोगे तो देखो साइकोलॉजी अपनी कैसे खराब हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो अपनी साइकोलॉजी कैसे खराब हो जाती है, मैं पहले तो ये बता देता हूँ। देखो 2 दिन प्रॉफिट किया और तीसरे दिन थोड़ा सा लॉस हो गया ना, वो आपको सहन नहीं हो पाता और आप वही लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करते हो, लॉस करवा बैठते हो पूरा का पूरा अमाउंट। फिर वो सोचते नहीं आपने आपको 3 दिन लगे या 4 दिन लगे उस अमाउंट को इतना सा ग्रो करने के लिए। $100 को मान लो $150 करने के लिए, $50 प्रॉफिट करने के लिए 3 दिन लगे, लेकिन अगर चौथे दिन आपका $10 का भी लॉस हो जाता है ना, आप उसको एफर्ट मतलब सहन नहीं कर पाते और उधर ही इमोशन आते हैं और आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड लेते हो और आपने जो प्रॉफिट किया वो भी चला जाता है और आपका जो अमाउंट होता है इनिशियल वो भी चला जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको ही कुछ ग्रो करूँगा। तो देख लेते कहाँ कहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ पर ग्रो करूँगा, नहीं तो इनफ है आज। और मैं तो कुछ बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करके वो भी वीडियो आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ। तो उधर भी देख लेना कैसे इमोशन कैसे आ जाएंगे। पहली बात तो अगर आप मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करोगे, देखो अगर मेरे अकाउंट में $55 है, अगर मैं इधर $10 का ट्रेड करूँगा लॉस हो जाएगा तो भाई इमोशन आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर सीधी सी बात है आपको एक बिल्कुल सट्टे भी मार के दिखाऊंगा ना, मान लो देखो मैं यहाँ पर $2 या $1 का ट्रेड करूँगा, देखो $1 का ट्रेड करूँगा, फिर भी मैं यहाँ पर कोई इमोशन आएंगे नहीं, वो लॉस भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलो अब देख लेते। चलो यहाँ पर मान लो अप ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पर ये कैंडल उसके वीक के अंदर क्लोज हो जाएगी या ग्रीन कैंडल हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर $1 का ट्रेड अप के लिए लगा दूंगा, चाहे वो लॉस हो जाए चाहे विन हो जाए, तो मुझे कोई यहाँ पर इमोशन आएंगे नहीं। लेकिन आप अगर इसको 5-10 करोगे, आपके अमाउंट से 10% 5% का ट्रेड लगाओगे तो भाई वहाँ पर इमोशन आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर देखो और मैं यहाँ पर ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर दिया। अभी भले वो लॉस हो जाए मुझे कोई यहाँ पर कोई इमोशन आएंगे नहीं, मैं नेक्स्ट $2 का लगा दूंगा, सीधी सी बात है। और ऊपर से यहाँ पर क्या है, ट्रेंड भाई अप डायरेक्शन का है, तो मैं अप डायरेक्शन के ट्रेड करूंगा, ना कि कोई डाउन डायरेक्शन का। इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है इधर से ग्रीन कैंडल बन गई अभी रेड बन जाएगी, यहाँ पर ये नहीं होती भाइयों। मैं तो हमेशा बोलता हूँ इम्पल्सिव वे में ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का ट्राई करो, मुझे नहीं लगता कि आपका कभी ट्रेड लॉस हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अगर हो भी जाएगा तो फिर हमें क्या है, उसके लिए हम उसको दोबारा से अच्छी तरह से एनालाइज करके अपना, ठीक है, वहां पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलो यहाँ पर मैं आपको ट्रेड अभी देख लेते हैं। ये कैंडल अगर ग्रीन नहीं बनती रेड बनती है तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड भी प्लेस करूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाने वाला हूँ, तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं देख के आ रहा हूँ। ओके,
ओके, तो इस वीक के अंदर यहाँ पर देख लेते, वीक के अंदर क्लोज किया मैंने, यहाँ पर 2 ट्रेड कर दिए अप डायरेक्शन के लिए। देखो सीधी सी बात है, अभी क्यों क्लोज किया, देखो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी भी अपनी वर्क हो जाती है मैक्सिमम टाइम। एक ही वीक के अंदर यहाँ पर 3 कैंडल आ चुके हैं। देखो ये प्रीवियस वीक के अंदर यहाँ पर 3 कैंडल क्लोज हो चुके हैं, तीसरी कैंडल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास एक्चुअल लेवल कहाँ था, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्चुअल लेवल अपने पास ये लेवल था, ठीक है। इस लेवल से ही रिवर्सल होना चाहिए मार्केट में, ठीक है, ना कि ऊपर वाले लेवल से। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है, एक ही कैंडल के वीक के अंदर 3 कैंडल मतलब क्लोज करी, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया। नहीं तो यहाँ पर मुझे वेट करना चाहिए था नीचे आने देने का, फिर हमने वहाँ से अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रेंड भी अपने साथ है, ठीक है भाइयों, ऊपर से स्ट्रैटेजी भी है, तो डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो भले जो भी हो रिजल्ट, ठीक है, तो वहाँ पर इमोशन और मैनेजमेंट भी मेरे साथ है, तो मुझे इमोशन कैसे आएंगे मुझे ये बताओ, ठीक है, नहीं आ सकते इमोशन। तो यही बात है, मैनेजमेंट से ट्रेड करो, कोई भी बड़ा ट्रेड करने की ट्राई मत करो, ठीक है। होले पहले देखो भाइयों, सीधी सी बात है, कोई भी अगर आपको प्रॉफिटेबल की तरफ जाना है तो आपका चार्ट बिल्कुल आराम से हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करते हुए जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके चार्ट नहीं, मतलब आपके जो, मतलब वही बताने की कोशिश करो, अगर आपका चार्ट मतलब आपका जो प्रॉफिट का चार्ट जैसे ऊपर जाकर थोड़ा सा नीचे तो आ ही जाता है भाइयों, क्या है कि लॉस होता ही, ऐसा कोई नहीं बंदा कि जिसका लॉस नहीं होता, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। अभी यहाँ से मार्केट जाएगी, अभी मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, न्यू हाई लगाना, ठीक है। तो इधर से आप अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हो बिना हिचक झिझक के, ठीक है। तो यही चीज़ है, सीखो, ठीक है। नॉलेज से अगर ट्रेडिंग करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी लॉस कर पाओगे, ठीक है। लॉस हो गए लेकिन फिर भी वो छोटे लॉस हो गए, लेकिन प्रॉफिट बड़े बड़े हो गए। तो चलो कोई बात नहीं भाइयों, मैं अभी ज़्यादा कुछ बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, और अपना ये जो आज का प्रॉफिट भी हुआ है समथिंग $66 का, और बाद में अभी मैं बड़ा सीरीज लाने वाला हूँ, वो भी आप एंजॉय कर पाओगे। और जिसको भी मेरे क्लास में आना है भाइयों, आ सकते हैं, वेलकम है, और सीखो और ट्रेड करो, ठीक है। मैं कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, ना किसी का अकाउंट हैंडल के लिए कर लेता हूँ, और किसी का सिग्नल फॉलो करके और अकाउंट हैंडलिंग देकर सिर्फ लॉस ही होता है, ठीक है भाइयों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।